हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फूड हाइजीन। फूड हाइजीन एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी इतना ही ज़रूरी है फॉर हेल्थ एंड वेल्थ। सो एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड सेफ्टी एंड इंश्योरिंग द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ कंज्यूमर, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया, फूड हाइजीन एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है। तो फूड हाइजीन होता क्या है? ये एक प्रैक्टिस है कि किस तरह हम कोई भी खाना है उसको हैंडल करते हैं, प्रिपेयर करते हैं या स्टोर करते हैं, जिस वजह से कोई भी अगर हमें डिजीज़ है जो खाने की खराबी की वजह से हो, उससे हम अपने आप को बचा सकें। तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फूड हाइजीन की बात करें तो पहला है क्लीन। जब भी आप फूड काउंटर्स पे जाएं या कोई आपने कुकिंग टूल लेना है या कुछ खाना पकाना है, कुछ भी करना है मतलब फूड के रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको अपने हाथ धोने चाहिए। आपको अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए एटलीस्ट 20 सेकेंड्स के लिए, बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग फूड। खाना बनाने से पहले भी, खाना बनाने के बाद भी, इवन खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी। तो जो आपका रॉ फूड्स है, लाइक जो कच्ची चीज़ें होती हैं, जैसे मीट हो गया, अंडे हो गए, सी फूड्स हो गए, इन सबको आपको क्या करना है, बाकी फूड से थोड़ा अलग रखना होता है। इनके लिए अलग कटिंग बोर्ड्स होने चाहिए, अलग प्लेट्स होनी चाहिए, क्योंकि इनमें कुछ तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, इनमें कुछ तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो आपके नॉर्मल फूड्स के साथ लग जाते हैं। तो इनको उनके साथ में आपको डिफरेंट करके रखना होता है। द अदर इज़ कुक। तो आपको हमेशा एक सेफ़ टेम्परेचर पे कुक करना चाहिए, एक सेफ़ टेम्परेचर पे पकाना चाहिए, ताकि जितने भी जर्म्स हैं वो मर जाएँ। तो चिल की बात करें, जो अगला प्रिंसिपल है, तो हमेशा फ्रिज या फ्रीजर में आफ्टर विद इन 2 आवर्स ऑफ कुकिंग आप बाइंग इट। तो जैसे आपने खाना बनाया, सपोज कीजिए वो थोड़ा ठंडा हो गया, गर्म खाना कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। थोड़ा सा उसका अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया, देन उसको फ्रिज में रखना चाहिए विद इन द 2 आवर्स। आपने जब उसको खरीद के लाए हैं, अगर कोई सब्जी है कच्ची, या आपने अभी अभी खाना बनाया है। तो हम आज बात करेंगे 5 फूड हाइजीन रूल्स की। तो पहला रूल है हमारा, सेट ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ फूड हाइजीन। तो फूड हाइजीन का हमें एक हाई स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हाई स्टैंडर्ड मतलब एक कंपनी कल्चर की तरह आपको लगता है कि उतना ही इम्पोर्टेंट है। द सेकेंड इज प्रिवेंट क्रॉस कंटिमिनेशन। तो क्रॉस कंटिमिनेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें एक बैक्टीरिया दूसरे किसी फूड में अनइंटेंशनली ट्रांसफर हो जाता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट। जैसे अभी हमने बोला कि आप दो जो ये मीट जैसे फूड्स होते हैं, मीट हो गया, पोल्ट्री हो गई, सी फूड हो गए, इनके जो बोर्ड्स है, कटिंग बोर्ड्स है, इनका प्लेट्स है, इनको आप अलग रखिए, ताकि कोई भी जो आपका बैक्टीरिया या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक फूड से दूसरे फूड में ट्रांसफर ना हो। देन थर्ड इज कुक फूड एज ए सेफ टेम्परेचर। तो क्या होता है, अक्सर जो हमारी इनएडुकेट कुकिंग होती है या गलत टेम्परेचर पे या डीप फ्राइंग, इस वजह से जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसी भी फूड आइटम के, वो ख़त्म हो जाते हैं, और ये बहुत कॉमन कॉज है फूड पॉइजनिंग का। और मोस्टली जैसे हम बोले मीट, एग्स, फिश, इनको थॉरली कुक करना चाहिए, ताकि हमने जैसे बोला उसमें कोई भी बैक्टीरिया हो तो वो मर जाए, वरना उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन द 5 इज मैनेज योर वेस्ट वेल। तो जो भी आपका फूड का वेस्ट होता है, वो भी एक इंडस्ट्री का क्रूशियल पार्ट है, उसको भी अच्छे से मैनेज करना चाहिए, ताकि आपका जो किचन है वो हमेशा क्लीन और हाइजीनिक रहे। सो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो फूड हाइजीनिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी भी तरह की डिजीज़ जो हमें फूड से लगती है या फूड के खराबी से लगती है, उससे हमें बचाता है। बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज से बचाता है, जैसे फूड पॉइजनिंग, इन्फेक्शन एंड इवन हेल्थ प्रॉब्लम्स। डिफरेंस की बात करें, हम बोलेंगे कि फूड सेफ्टी भी वही होता है, फूड हाइजीन भी वही होता है, लेकिन फूड सेफ्टी आपके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है, जैसे क्या वो खाना आपके लिए सेफ है कि नहीं। फूड हाइजीन बताता है आपके फूड बॉर्न इलनेसेस के, जो मोस्टली आपके बैक्टीरिया कॉन्टिमिनेट से लगती है, या केमिकल और फिजिकल हजार्ड से बताता है, जो मोस्टली आपकी हाइजीन ना रखने की वजह से लगती है, साफ सफाई ना रखने की वजह से लगती है, आपकी केयरलेसनेस की वजह से लगती है। अब अगर हम रिस्क की बात करें, तो सबसे पहले हमने जैसे ही स्टार्टिंग से डिस्कस किया, तो फूड बॉर्न इलनेसेस। तो अगर आपका फूड जो अनसेफ है, तो वो मोर देन 200 डिजीज आपको कॉज कर सकता है, जैसे डायरिया हो गया, कैंसर हो गया, एंड बहुत ही सीरियस जैसे कैंसर हो गया, स्टमक इश्यूज हो गए उसमें। और इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया। एलर्जिक हो सकती है फूड हाई अगर आपका मतलब फूड हाइजीन बहुत ही पुअर है, तो और क्रॉस कंटिमिनेशन की वजह से लगी है, मतलब बैक्टीरिया का इधर से उधर ट्रांसपोज होने की वजह से लगी है, तो बहुत एलर्जिक रिएक्शंस होने चाहिए, जो मतलब बिल्कुल माइल्ड, बिल्कुल कम से लाइफ थ्रेटनिंग तक जा सकते हैं। द अदर इज स्प्रेड ऑफ डिजीज। तो फूड पॉइजनिंग एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर होती है, अगर हम एक दोनों लोग कांटेक्ट में आते हैं। एंड द अदर इज
गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो नोवोवायरस से होती है, बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग से होती है, जो इजीली लार्ज नंबर ऑफ पीपल में स्प्रेड हो सकती है। सो लेट अस कंक्लूड द वीडियो। फूड हाइजीन एक एसेंशियल पार्ट है फूड बॉर्न इलनेस को प्रिवेंट करने में और लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करने में। तो इसके लिए आपको सिर्फ बेसिक चीज़ है कि आपको फूड की हैंडलिंग ध्यान से करनी है, उसकी मैनेजमेंट ध्यान से करनी है, उसकी स्टोरेज ध्यान से करनी है, ताकि उसकी क्वालिटी को हम मेंटेन कर सकें और किसी भी तरह की कंटामिनेशन को प्रिवेंट कर सकें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।